देखिए जी, हमारे कश्मीरी पंडितों में गणेश विसर्जन नहीं होता है। अच्छा, यह मैं पहले क्लियर कर दूं। अब कुछ लोगों ने हमसे कहा आज से 3 साल पहले कि हम एक गणेश जी आपको भेजेंगे, तो उसका विसर्जन आप इस व्यवस्था जो हम इसको हम माता भी मानते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि कश्मीर हिंदुस्तान से नहीं जुड़ा, लेकिन हिंदुस्तान कश्मीर से जुड़ जाएगा अगर ये हम विसर्जन करेंगे। ये हमारी मैसेज थी उनको। तो उन्होंने फिर भेजे परसों, पिछले साल भी और इस साल भी। तो इसका यही है कि जो लोग यहाँ से जाते हैं, कुछ अच्छी बातें लेके जाते हैं, कुछ बुरी बातें लेके जाते हैं, लेकिन हम ही जानते हैं जो कश्मीर में पिछले 35 साल से रह रहे हैं। और जब यहाँ पे इतने हालात ख़राब थे तो हमारा जो हवन होता था वो उस समय भी इस कंपतियार मंदिर में होता था और आज भी होता है। 2003 में हमने एक मूर्ति लाई थी, 2003 2004 याद नहीं मुझे। तो हमने एक मूर्ति मंगवाई थी, ये चुक्कू साहब ने मंगवाई थी। तो उसका हमने पूजा पाठ किया, फिर हमने विसर्जन किया उस समय पे। लेकिन फिर बीच में नहीं कर पाए बहुत सारी वजहों की वजह से। और ये हमारा यही मैसेज है पूरे हिंदुस्तान को, पूरे विश्व को। कश्मीर आप सिर्फ बायसरन के आंखों से मत देखिए, पुलवामा के आंखों से मत देखिए। आप उन आंखों से देखिए कि अभी हमारा एक मुसलमानों का एक बहुत बड़ा दिन आ रहा है 5 तारीख को, अगले शुक्रवार को, जिसको ईद मिलादुन नबी कहते हैं, पीस बी अपॉन हिम। जब पहले 90 से पहले जुलूस निकलते थे मिलाद के, उसमें कश्मीरी पंडित भी शामिल होते थे। आपको मैं एक और चीज़ बताऊँ, 90 से पहले जब मिलाद का जुलूस इस गणपतियार से आता था, तो यहाँ पे हमारा एक पंडित जी हुआ करते थे, वो बेचते थे इत्र, और वो उस जुलूस के लोगों को इत्र छेड़ते थे, छिड़कते थे। ठीक है ना, ये हमारा कल्चर है। ठीक है, हम उसी कल्चर को फिर से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो छोटे बच्चे हैं, जो 30 साल के या 25 साल के, जिन्होंने वो कल्चर नहीं देखा जो हमने देखा, जो इन्होंने देखा, तो उन्होंने वो नहीं देखा। तो उसी को हम रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी है कि लोगों का साथ है कि कभी हमें, क्योंकि आपको पता ही कि 2007 में हमने पहला दशहरा बनाया और अभी भी बना रहे हैं। उसमें लोगों में ज़्यादातर 90% मुसलमान लोग ही होते हैं, वो तो सबको पता है। अगर वो नहीं आते तो हमारा दशहरा किसी काम के नहीं होता। तो आज हमारी यही मैसेज है। एक तो ये है कि कश्मीर को हम कभी भी फ़लस्तीन और इजराइल बनने नहीं देंगे। ये क्लियर मैसेज ये आप दिखाएंगे अपने इसमें। हम कभी भी नहीं चाहें, क्योंकि हमने 35 साल, मैंने अपने 35 साल जवानी के दिए कश्मीर के लिए, इसी तरह सब लोगों ने दिए। अब हमें इसी से हमें प्रार्थना कर रहे हैं कि इस मुसीबत से बचाए, और जो नागैनी बलाएँ हैं जिसको कहते हैं, जो अभी जो क्लाउड ब्रेस्ट हो रहे हैं, जो सैलाब से नेचुरल कैलेमिटी, उससे हमें बचाइए। और हिंदुस्तान के गवर्नमेंट को ये हम कह रहे हैं कि जितना भी आप डेवलपमेंट कर रहे हो, चाहे उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में, उससे पहले उसका एक सर्वे होना चाहिए कि वो स्टेबल है, रहेगा नहीं रहेगा। अभी आप देख लीजिए यहाँ पे जो हमारा चसौटी में जो हमारा एक गांव भी चला गया। ठीक है, अब इसमें ये नहीं देखना कि उसमें कौन मारा गया, एक इंसान मारा गया। गलती किसकी है? गलती उन लोगों की है, उन इंजीनियरों की है जिन्होंने वहाँ से प्रोजेक्ट बनाए। और ये जो इकोलॉजिकल जो अनबैलेंस हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये मैसेज है यहाँ से, और यहाँ से यही मैसेज भी है, हमें अमन और चैन से रहने दीजिए, हमें तंग मत कीजिए। हम मुजफ्फर और संजय हम ठीक है, हम एक दूसरे से लड़ाई भी करते हैं, लेकिन तो एक दूसरे के साथ प्यार भी करते हैं, मोहब्बत से रहते हैं। तभी ये 808 परिवार, या जो अभी जो 6-7 हज़ार के करीब जो हमें PM पैकेज के एम्प्लॉयज़ हैं कश्मीर में, वो तभी सर्वाइव कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर सारे कश्मीरी मुसलमान, जिसको हम अलगाववादी कहेंगे, उग्रवादी कहेंगे, फंडामेंटलिस्ट कहेंगे, हार्डकोर कहेंगे,
तो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता। अभी आप देख ले जो हमारा जो अभी शामियाना चल रहा है, जो चल रहा है, वो तो एक मुसलमान ही कर, अगर इसने नहीं माना होता तो हम कहाँ से एक हिंदू को लाते। तो ये अभी भी ये ऋषियों मुनियों और सूफी संतों की ज़मीन है और हम उनके औलाद हैं। जो उन्होंने हमें सिखाया है, हम सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि वो आगे बढ़ाए। आपको मैं यही आप दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, 92 में कुछ लोगों ने कुछ मजहबी जगहों को, जिसको मुसलमान भी मानता है और हिंदू भी मानता है, उसको जलाया। ये ख़त्म करने के लिए कि ऋषिज़म और सूफीज़म नहीं चाहिए यहाँ पे। लेकिन आई सल्यूट टू माई मदर्स, सिस्टर्स, ग्रैंड मदर्स जिन्होंने उसको ज़िंदा रखा। और आपकी वसासत से ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी औरतों पे जुल्म मत कीजिए, अपनी बहनों पे जुल्म मत कीजिए, उनको अपने साथ ले जाइए, क्योंकि अगर रिवॉल्यूशन आएगी तो उन्हीं की वजह से आएगी। अगर हम अभी कश्मीरियत की बात कर रहे हैं, वो संजय तिक्कू की वजह से नहीं है, वो संजय तिक्कू की माँ की वजह से। बहुत अच्छा। मेरा नन्ना जी है, मैं एक सोशल एक्टिविटीस्ट हूँ और मैं हर साल यहाँ पर आता रहता हूँ। गणपति यार यहाँ पर जाए, गणेश मंदिर प्राचीन मंदिर हमारा है और आज हमारा बड़ा दिन है इन 10 दिनों में, और आज विसर्जन किया है जैसे पिछले साल हमने किया है। और ख़ास तौर पे मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, जो ये पहले मैं मैसेज से पहले जो हम यहाँ से झांकी निकाली हैं, यहाँ से गणपतियार मंदिर से होके भिन्न इलाकों में मायसूमा, यहाँ पर मायसूमा से आगे गौ कदल से फिर कनकुट करके भगवान गोपीनाथ जी का आश्रम, वहाँ से होके फिर यहाँ पर कनकुट किया हमने और विसर्जन हमने किया यहाँ पर। और ये मैसेज देना चाहता हूँ जो हमारे हिंदू मुस्लिम भाई में खलल डालते हैं कश्मीर में, मैं उनकी आपके माध्यम से उनको मैसेज देना चाहता हूँ। आज हिंदू काम थे और मुस्लिम हमारे साथ थे, कंधे पे कंधा साथ। ये पुरानी रवायत है, जैसे मैं पहले भी कहता हूँ, कश्मीरी पंडित कश्मीरी मुसलमान के बगैर अधूरा है और कश्मीरी मुस्लिम कश्मीरी पंडित के बगैर अधूरा है। मैं यही मनोकामना करता हूँ कि जो जम्मू में बाढ़ आई है, जो यहाँ पर पहले 2014 में सैलाब आया था कश्मीर डिवीज़न में, बहुत तबाही हुई है, और आज 1910 से पहले आया था ये वहाँ पर जम्मू में बाढ़। मैं यही प्रार्थना करता हूँ ऊपर वाले से, अल्लाह ताला से, भगवान गोपीनाथ जी से, भगवान गणेश जी से, भोले बाबा से, कि जल्द से जल्द वहाँ पर भी हालत जम्मू में ठीक करे, ताकि वो भी ज़िंदगी अच्छी तरह से बसर करे। पानी बिजली जल्द से जल्द सरकार से मैं कहना चाहता हूँ वो छोड़े, उस पर अमल करे, ताकि हर एक बंदा अपनी तरह से अच्छी तरह से रहे। धन्यवाद। जय श्री गणेश। भारत माता की जय।